नमस्कार, आप देख रहे हैं आरभट न्यूज। खबर कैमूर से है। कैमूर जिले के डंडवास पैक्स में धान बेचने के लिए किसान पिछले 1.5 महीने से लगातार कार्यालय के चक्कर काट रहे हैं। पैक्स तो खुला है, लेकिन पैक्स अध्यक्ष और प्रखंड सहकारिता पदाधिकारी द्वारा मनमाने तरीके से खरीदारी करने के कारण कई किसानों के धान अभी भी खलिहान में रखे जम रहा है और खरीदारी की बात पर पैक्स अध्यक्ष किसानों के बातों को टालमटोल कर रहे हैं। किसान पैक्स अध्यक्ष से लेकर जिला अधिकारी तक अपना धान पैक्स में बेचने की गुहार लगा रहे हैं, फिर भी इनके धान का कोई खरीदार नहीं मिल रहा है। कई किसानों ने तो पैक्स अध्यक्ष और प्रखंड सहकारिता पदाधिकारी के खराब रवैये को देखते हुए अपना धान औने पौने दाम पर बिचौलियों को बेचने को मजबूर हो गए हैं। किसान बताते हैं कि हम लोगों का नवंबर माह में ही धान की कटाई हो चुकी थी। कई बार पैक्स अध्यक्ष के पास और पैक्स के गोदाम के पास हम लोगों ने अपने धान बिक्री के लिए गए, लेकिन हम लोगों को सिर्फ आश्वासन मिल रहा है कि आज धान की खरीदारी हो जाएगी तो कल हो जाएगी, लेकिन धान की खरीदारी नहीं हो रही है। बिचौलिए धान 1300 और 1400 रुपए प्रति क्विंटल की दर से मांग रहे हैं। अगर उनको हम लोग धान देंगे तो हम लोगों का लागत भी नहीं निकल पाएगा। जिला अधिकारी से 15 दिन पहले गुहार लगा चुके हैं, लेकिन अब तक कोई धान का खरीदार नहीं है। धान खलिहान में रखे अब जमने भी लगा है। वहीं प्रखंड सहकारिता पदाधिकारी कहते हैं कि डंडवास पैक्स में विलंब से धान की खरीदारी शुरू होने के कारण अभी 50% भी धान की खरीदारी नहीं हो पाई है। सरकार का 31 जनवरी तक धान खरीदारी का अंतिम तिथि है। ऐसे में लक्ष्य पूरा नहीं किया जा सकता है, इसके लिए समय को बढ़ाना पड़ेगा, तभी सभी की खरीदारी हो पाएगी। क्या होता धान आप लोग के अभी तक खलिहान में ही रखल हुआ क्या है? ऐसा है कि धान बिचौलिए लोग मांग रहे हैं, तो उन लोगों को देने से हम लोग का लागत खर्च तो निकल नहीं रहा है। क्या रेट लोग मांग रहे हैं? वो लोग अभी 1400 1450 के लोग मांग रहे हैं। उससे तो खर्च नहीं निकलेगा। तो हम लोग चाहते हैं कि पैक्स द्वारा जाए। पैक्स बोल रहे हैं अभी खरीदारी नहीं किए हैं, बोल रहे हैं। तो कितने दिन से रखा हुआ है धान? ये तो धान 1-1.5 महीना से रखा हुआ है, 1.5 महीना से करीब। तो क्या स्थिति अब तो जगह जगह घास है, देख ही रहे हैं, धान सब जम गया है, तो ऐसे लग रहा है, बर्बाद भी हो रहा है। ऐसे तो सरकार के मांग पे उठ नहीं पा रहा है धान। कहाँ उठ रहा है? क्या नाम होगा सर आपका? धान की खरीदारी की धान की खरीदारी तो नील है। यहाँ एकदम कहीं खरीदारी किसी का नहीं हुआ है। कौन सा पंचायत हम है? लोग तो आधे पौने दाम में बेचे हैं धान अपना। क्या कौन सा पंचायत है ये डंडवास पंचायत है। तो क्यों आधे पौने दाम में क्यों ऐसा मजबूरी है कि बेचना पड़ा? फिर आखिर करते क्या, धान तो खरीदवा कर रख दिए। रखने के बाद कोई खरीदार था नहीं, पैसों की आवश्यकता थी। हम लोग को गेहूं में बीज खरीदना था, गेहूं का खाद खरीदना था, दवा खरीदनी थी, पैसों की आवश्यकता थी। तो इसलिए हम लोग धान को निकाल दिए। क्या रेट निकाले फिर आप? हम लोग 1275 1300 यहीं दिए हैं। 1200। सरकार तो 1865 का मानक रखा हुआ है। नहीं, लेकिन यहाँ तो हम लोग का वही रेट मिल रहा है, तो हम लोग उसी रेट में दे दिए। क्या करते? और कोई पैक्स के माध्यम से नहीं खरीदारी होगा? नहीं, कोई खरीदारी नहीं हुई है। तो मजबूरी में बिचौलियों कहाँ से बेचना पड़ा? हाँ, बिचौलियों को हम लोग दिए हैं। तो फिर आप लोगों का लागत भी नहीं निकल पाएगा वैसे तो? बिल्कुल नहीं। लागत निकल जाए वही काफ़ी है जोड़ने के बाद में। अब वहीं गेहूं से जो थोड़ा बहुत आमद होता, फिर धान में हम लोग लगेंगे। गेहूं का भी वही हाल है। गेहूं कुछ हम लोग रखे भी थे बेचने के लिए, उसका भी रेट नहीं था। जो हम उस समय हम लोग जो 1800 का गेहूं बेचे थे, बिचौलियों को ही बेचे थे अगली बार भी। अब वही गेहूं इस बार 1525 के 1530 के बेचे हैं। 2 रेट में बेचे हैं। क्या नाम होगा आपका सर? मेरा क्या दिक्कत है बिके में? धान का स्थिति ऐसा है कि 1.5 महीने से धान काट के रखा गया है। इसके बावजूद भी धान लेने के लिए कोई तैयार नहीं है। धान का रेट है 1400 रुपये में लोग मांग रहे हैं, जिसमें कि हमारा जो है लागत भी नहीं निकलेगा। जो है कि इसमें जो है कि क्या बोलते हैं इनको, पैक्स का अध्यक्ष को भी दिया जा रहा है। वो भी लेने के लिए 10 दिन से आ रहे हैं, नहीं आ रहे हैं, ऐसे करके नहीं ले रहे। सरकार का रेट क्या निर्धारित है?
सरकार का रेट तो 1800 है। लेकिन क्या रेट में आप लोग बेच रहे हैं फिर कैसे? 1400 में। 1400 में बेच रहे हैं, तब तो लागत भी नहीं निकलेगा आप लोगों लागत का। भी नहीं निकलेगा। तो फिर कैसे क्या हमारे माध्यम से क्या आप सरकार तक बात पहुंचाना चाहेंगे आप? अब मैं चाहते हैं कि किसी तरह से बात को आगे बढ़ाया जाए, धान को उठा लिया जाए ताकि हमारा धान निकल जाए। क्या नाम होगा आपका? मेरा नाम 2 बार गए। कहाँ? वो बोले कि 2-4 दिन में हम उठवा लेते हैं धान। डीएम के? हाँ, डीएम के पास गए तो 2-4 दिन आज हो गए, 15 दिन गए थे और नहीं उठाए। कितने दिन से काट के रखा हुआ है फसल आपका? ये फसल काट कर रखा हुआ है, हो गया 1.5 महीना के लपेट में, 1-1.5 महीना के लपेट में है। तो अब क्या स्थिति कैसे? डीसीओ के भी पास गए हम, उसको पास भी गए, वो भी नहीं सुने। तो अब क्या ये फसल तो जगह जगह से एकदम आपका घास लगा? अब देखिए रहे फसल हमारा ये बर्बाद हो रहा है, कोई लेने के लिए तैयारी नहीं हो रहा है, जाम रहा है और कंडीशन मेरा रेट भी नहीं निकल रहा है इस तरह। तो पैक्स अध्यक्ष से भी बात नहीं हुई आपकी कभी? उनको तो कर रहे हैं, तो 2 दिन तो 10 दिन, आज 15 दिन से दोहरा रहे हैं। कब बारिश हो जा रहा है उसमें भी धान भीगने का डर रहता है? उसमें भीगने का डर रहता है, जाम रहा है। क्या नाम होगा आपका? उपेंद्र सिंह। जिम में है और क्या स्थिति है? मेरे जिम में 10 पैक्स है पूर्व महनिया प्रखंड अंतर्गत, और सभी पैक्सों में खरीदारी चालू है। और अभी सीसी जिस पैक्स में खरीदारी सीसी नहीं है वहाँ पे खरीदारी भी रुक गई है सीसी के कारण, सीसी में अभाव के कारण। अच्छा, ये डंडवास पैक्स का कितना टारगेट था, कितना इसके एवज में आपने अचीवमेंट किया? डंडवास पैक्स का 20,000 टारगेट है, 200 MT, और 8,510 क्विंटल वहाँ खरीदारी हो चुकी है आज तक। 50% भी अभी तक आपने खरीदारी नहीं किया। 31 जनवरी डेडलाइन है, आज 18 तारीख बीत चुका, कैसे आप अचीवमेंट पूरा कर पाएंगे? नहीं, वहाँ खरीदारी अभी चालू है, उसके एवरेज में 50% हम लोग कोशिश करें खरीदारी बहुत से बहुत जल्द से जल्द और खरीदारी हो जाए। किसानों का आरोप है कि चहेते लोगों का धान खरीदा जा रहा है, बिचौलिया खरीदा जा रहा है, हम किसानों का धान जहाँ रखा वहीं पे जम रहा है, सड़ रहा है, लेकिन कोई सुनने वाला नहीं। नहीं, ऐसी बात नहीं है। किसान आए गोदाम पे धान लेकर डंडवास पैक्स में, अध्यक्ष से बात करें, वह अब उनकी धान ली जाएगी। कई अध्यक्ष पे मनमानी का भी वहाँ पे आरोप लोग लगा रहे हैं कि हम लोग धान की अगर ऐसी सूचना मिलती है तो गलत है या मनमानी नहीं, हमको अच्छा, धान खरीदारी का रीजन पीछे इतना स्लो चलना, 50% अचीवमेंट नहीं आना, क्या लेट से खरीदारी वहाँ स्टार्ट हुई थी? रीजन क्या था? रीजन वहाँ का ऑडिट नहीं हुआ था, इसलिए ऑडिट बाद में हुआ, इसलिए उस कारण। कितने दिनों से खरीदारी चालू है अभी वहाँ खरीदारी 20-25 दिन हो रही है, अभी स्टार्ट हो रही है। क्या लगता है कि 31 जनवरी तक टारगेट पूरा हो जाएगा? टारगेट 31 जनवरी तक तो नहीं हो पाएगा पूरा। हाँ। तो किस टारगेट पूरा करने के लिए और समय चाहिए? समय और चाहिए। क्या नाम है आपका? पवन कुमार।